चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस बार शिवरात्रि पर शिवयोग और घनिष्ठा नक्षत्र होने से पर्व का और भी ज्यादा महत्व बढ़ गया है। महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। शिवालयों में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए सुबह से ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रमुख मंदिरों की कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा भक्तों से मास्क लगाकर आने की लगातार अपील की गई है। वहीं महाशिवरात्रि पर आज हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान है, इसलिए जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ब्रह्मकुंड पर स्नान करेंगे। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करते हुए दिखाई देंगे। तो देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और साथ ही बड़ी संख्या में, यकीन मानिए कोविड अगर नहीं होता तो तस्वीरें इससे भी अलहदा होती, अलग होती। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि श्रद्धा में बिल्कुल भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोविड है इसलिए थोड़ी सी हिचक भी लोगों के मन में है कि प्रोटोकॉल की पालना भी करनी है। साफ तौर से जो मंदिर कमेटी है उनकी तरफ से भी कह दिया गया था कि अगर आप आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए, तो आपको प्रोटोकॉल की पालना करनी ही होगी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है हरिद्वार में और पहला शाही स्नान आज है। साथ ही उसके लिए भी तमाम नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं किस तरीके से शाही स्नान वहाँ पर किए जाएंगे और सबसे पहले कौन शाही स्नान करेगा इसको लेकर भी जानकारी। और देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, मंदिरों की बेतहाशा भीड़ है, लोग पहुंच भी रहे हैं, मास्क भी लोगों के चेहरे पर है और साथ ही आस्था का सैलाब हर हिस्से में, वो दिल्ली हो या फिर जयपुर हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, अलग अलग हिस्सों से शिवरात्रि की अलौकिक तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं। उज्जैन की भी तस्वीरें, महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें लगातार सुबह से ही आ रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ये एक तरफ रवि किशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों को कहूँगा कि मैं भाग्यशाली रहा कि मैं जयपुर में हूँ और आज मुझे झारखंडी महादेव का दर्शन हुआ। तो मैं समस्त भारत को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन फिल्म की शूटिंग के चक्कर में यहीं जयपुर में वो रुके हुए हैं और यहाँ से वो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अपने सभी फैंस को भी, दर्शकों को भी ये कह रहे थे कि महाशिवरात्रि का पर्व है, प्रोटोकॉल के तहत ही आप मनाइए। और साथ ही अलग अलग हस्तियाँ, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को शिवरात्रि की बधाई दी। रवि किशन जो खुद भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त भी हैं, साफ तौर से वो कहते हुए सुनाई भी दिए। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह लेकर आता है, श्रद्धा सभी के मन में है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन की तस्वीर एक तरफ और दूसरी तरफ मंदिर की तस्वीर भी आपको दिखा रहा है। सुबह से ही 4 बजे का वक्त था, तब से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे थे, मंदिरों का रुख कर रहे थे। हालांकि दूर दराज के जो लोग हैं वो आसपास के छोटे मंदिरों में ही इस बार, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, वहीं पर जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल है कोविड के, इसलिए भी लोगों के मन में कई सवाल। 2 तस्वीर, हरिद्वार की तस्वीरें भी लगातार सामने आएंगी थोड़ी देर के बाद। ये तस्वीर है जहां पर लोग सुबह से ही स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर कब कब क्या क्या योग है या फिर कब कब शुभ मुहूर्त है, पूजा अर्चना का भी, भगवान भोलेनाथ को क्या क्या चढ़ाना है, किस तरीके से उनको प्रसन्न करना है, खुश करना है, ये आज कोशिश दिन भर की जाएगी। शाम तक की ऐसी तस्वीरें आएंगी पूजा अर्चना की। मंदिरों में भक्तों की भीड़ थी क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं मंदिरों में और अमूमन आप देखते हैं कि लोग एक आस लेकर, उम्मीद लेकर मंदिर में पहुंचते हैं कि उनको भी भोलेनाथ के दर्शन होंगे, वो भी शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर पाएंगे और इस तमन्ना के साथ इस बार भी लोग पहुंच रहे हैं। और 101 साल के बाद महाशिवरात्रि का अद्भुत संयोग भी है इस बार, इसलिए भी अपने आप में बेहद खास महाशिवरात्रि का पर्व। देश के हर हिस्से से कमोवेश एक जैसी तस्वीरें हैं।
सुबह 4 बजे के बाद से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला मंदिरों में शुरू भी हो जाता है महाशिवरात्रि के पर्व के मौके पर। और दिन भर ऐसी तस्वीरें आएंगी, व्रत भी होगा और लोग अपने स्तर पर भी घर पर या फिर मंदिरों में खासतौर से पूजा अर्चना पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ करते हुए दिखाई देंगे। जयपुर के भी अलग अलग मंदिरों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। सुबह से हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही 2 तस्वीरें। हरिद्वार में कुंभ भी होना है और कुंभ की शुरुआत महाशिवरात्रि के पावन पर्व से ही आज शाही स्नान और 1 अप्रैल से कुंभ की विधिवत शुरुआत भी हो जाएगी। और जयपुर में झारखंड मंदिर से मेरे सहयोगी आयुषी शेखावत जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगी। आयुषी, तस्वीरें जरा दिखाएं और बताएं कि इस बार कितना उत्साह है महाशिवरात्रि को लेकर, कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जी दीपा, देखिए जयपुर के झारखंड मंदिर में फिलहाल हम मौजूद हैं। लोगों में उत्साह भी काफ़ी है। आम जन से लेकर खास तक की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल सांसद रवि किशन जी भी देखने को मिले थे जो दर्शन करने यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें बाकी मंदिरों से तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभी भी जो है कोरोना का डर थोड़ा सा मौजूद है। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है जितनी अक्सर महाशिवरात्रि पर देखने को मिलती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना वायरस अभी तक गया नहीं है और लोगों में डर भी जो है अभी तक मौजूद है। हालांकि राजस्थान पुलिस यहाँ पर सुरक्षा के लिए मौजूद है, तैनात खड़ी है और वो सुनिश्चित कर रही है कि एक जगह पर ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, भीड़ ना हो और गाइडलाइंस की जो है पूरी तरीके से पालना की जाए। हम दर्शन आपको यहाँ से करवा रहे हैं मंदिर के, जहाँ पर श्रद्धालु आस्था के साथ आ रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। हम यहाँ पर पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे, जानते हैं उनसे कि इस महापर्व के महत्व क्या है। आज महाशिवरात्रि पर्व है और आज के दिन शंकर भगवान का विवाह हुआ था, तो इसका महत्व जो है आज के दिन भगवान शंकर की जो शादी हुई थी उसी की सालगिरह बनाई जाती है। और आज के दिन बाबा जाटगढ़नाथ मंदिर के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ में कोरोना के बाद में जो है बड़ी संख्या के अंदर जो भक्त पधारे हैं और बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है और उसी व्यवस्था के हिसाब से भक्त जो है दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, देखिए कहा जा रहा है इस बार की जो महाशिवरात्रि है 2 योग बन रहे हैं जिसकी वजह से ये जो पर्व है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। आज के दिन बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं और इस महाशिवरात्रि योग के ऊपर जो है भक्त अपनी जो भी मनोकामनाएं मांगेंगे बाबा भोलेनाथ से, उनकी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होगी। बिल्कुल दीपा, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आज के दिन जो है इस महाशिवरात्रि नहीं है क्योंकि सभी को पता है कि कोविड है और प्रोटोकॉल भी है, इसलिए भी बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। जो नजदीक के मंदिर है वहीं पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहा है। आप रहिए हमारे साथ। और खासतौर से 2 योग, जैसे कि पंडित जी ने भी कहा, योग हैं और लोगों में इसीलिए भी इस योग के बारे में जानकारी है, इसलिए भी क्योंकि मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होगी, इसलिए भी वो बेहद उत्साहित है। आप रहिए हमारे साथ। जोधपुर में जाऊँगी, राजीव जोधपुर से जुड़े हुए हैं और साथ ही तृप्ति भी है राजधानी जयपुर के चमत्कारेश्वर मंदिर से। तृप्ति के पास जाऊं उससे पहले राजीव, वहां किस तरीके से उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, कितनी भीड़ है? हालांकि कोविड है, जैसी तस्वीर जयपुर में है वही वहां पर भी दिखाई दे रही होगी। कम पहुंच रहे लोग या फिर और सालों की तुलना में ठीक ठाक है? देखिए निश्चित रूप से कोविड है, उसके बाद में जिस तरीके से आज का जो शिवरात्रि पर्व का एक विशेष योग बना हुआ है। इस वक्त आप मानसरोवर मंदिर में हैं, देखिए कि जिस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, एक सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रख रहे हैं। 1 या 2 व्यक्ति अंदर पूजा करते उसके बाद दूसरे व्यक्ति अंदर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद कहीं जो महाशिवरात्रि पर्व है, हर कोई भगवान शिव से यही प्रार्थना कर रहा है कि अब कोरोना से पूरी तरह से मुक्ति दिला दो। जो छोटी मोटी संभावनाएं हैं उनसे भी जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो बचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं इस बार किस तरीके से आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालना करते हुए इस महाशिवरात्रि पर्व को मना रहे हैं। ओम नमः शिवाय।
आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में चूँकि कोरोना काल भी चल रहा है तो ये कॉलोनी में पूर्णतया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये कार्यक्रम रखा है कि अंदर जो मंदिर के गर्भगृह में 2 या 3 से ज़्यादा लोग नहीं हों। और ये प्रातः 6 बजे से ही ये कार्यक्रम शुरू हो गया था और बहुत सुंदर व्यवस्था है। हम भगवान महाकाल से ये प्रार्थना करते हैं कि जो ये कोरोना जैसी स्थिति विश्व को दी है इसको ये समाप्त करें और अपनी माया को समेटें। और महिला भी जुड़ी से बात करें तो कैसे महाशिवरात्रि का पर्व आप मना रहे, पूजा अर्चना की? अच्छा, महादेव जी के तो आप देखिए कि महादेव जी की पूजा की है। देखिए पंडित जी जो है यहाँ पर नर्मदा शंकर जी से बात करते हैं। आज का योग क्या है, क्या विशेष योग महाशिवरात्रि? आज का योग यह है कि त्रयोदशी मिलती है और चतुर्दशी के लिए शिवरात्रि का योग होता है और श्रावण नक्षत्र मिला हुआ है, इसलिए महान योग मिलता है। भगवान शिव के दर्शन कराते हैं आपको। अंदर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है उसको भी जरा जांच लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आप देखिए कि ये भगवान शिव का जो जलाभिषेक किया जा रहा है, ये श्री मोहन सिंह आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगाइए कि भगवान शिव के प्रति जो अगाध श्रद्धा है, आस्था है और कहीं ना कहीं पूजा अर्चना का ये दौर जो आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त कोरोना है तो निश्चित रूप से मास्क भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंस भी जरूरी है। अंदर सिर्फ इस वक्त 5 या 6 लोग ही जो हैं वो यहाँ अलाउ किए गए हैं। खुद पंडित जी जो यहाँ पूजा अर्चना करा रहे हैं वो भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस की पालना जरूरी है, सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी भी पालना जरूरी। लेकिन कितनी भव्यता के साथ इस मंदिर को सजाया गया, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। जो यहाँ एक और पंडित है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार जो योग है वो क्या योग है, क्या योग इस बार है? ये बार महाशिवरात्रि के पर्व ऊपर शिव भगवान का अभिषेक और ये कोरोना काल से हम 4 बार भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और सबको आयु आरोग्य ऐसा आशीर्वाद अर्पण करेंगे। चलो ठीक है राजीव। कोविड है लेकिन लोगों की श्रद्धा भावना में बिल्कुल भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। जोधपुर में लोग जो पहुंचे हैं इसी आस्था के साथ कि भगवान भोलेनाथ उनकी सुनेंगे और महाशिवरात्रि का पर्व है, खास योग भी है, इसलिए भी लोगों में उत्साह है। आप रहिए हमारे साथ। तृप्ति के पास में जाऊंगे। तृप्ति, आप जिस मंदिर में मौजूद है वहाँ पर कितनी भीड़ है, लोग पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में या फिर कोविड का डर है? जी बिल्कुल दीपा, मैं आपको बताना कि महाशिवरात्रि का आज ये पर्व है और फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कोई पर्व मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व ये है। तो मैं दिखाना चाहूँगी शिव भक्त जो कि शिव की उपासना करने आ जाएं। बहुत ही सारे श्रद्धालु, बहुत ही अच्छी भीड़ हमें इस मंदिर में दिखाई दे रही है। बनी पार्क स्थित चमत्कारेश्वर मंदिर में मैं मौजूद हूँ और मैं चाहूँगी कैमरामैन आपको यहाँ की पिक्चर्स दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पे जलाभिषेक किया जा रहा है। सारे मतलब पंचतंत्रों के साथ में दूध, दही, शहद और धतूरा, सारी चीज़ें यहाँ पे शिव जी के ऊपर अर्पित की जा रही हैं। और आज के दिन से बहुत सारी मान्यताएं यहाँ पे जुड़ी हुई है दीपा, जैसे कि बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस विशेष दिन ब्रह्मा के रुद्र रूप में मध्य रात्रि को भगवान शंकर का अवतरण हुआ था और ये भी मान्यता है कि भगवान शिव ने तांडव कर अपना तीसरा नेत्र आज के दिन ही खोला था। आज के दिन बहुत सी जगहों इसीलिए तृप्ति कि आज के दिन का इतना महत्व है। वहाँ पर जो लोग हैं आपके आसपास जो पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से पहुँचे हुए हैं, लंबी लाइनों का हिस्सा भी वो रहे, उनसे अगर हो पाए तो बात कीजिए और पूछिए कि इस बार कोई अंतर उनको दिखाई दे रहा है पिछले और सालों की तुलना में महाशिवरात्रि के मौके पर? जी बिल्कुल, कोविड है, सेम नहीं है ये त्योहार पिछले साल जैसा, लेकिन उतनी ही श्रद्धा के साथ में श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। मैं हमारे पास के लोगों से आपसे बात करवाना चाहूँगी, आगे श्रद्धालुओं से बताना चाहूँगी। देखिए सर, कोविड है, थोड़ा सा अलग है समय, लेकिन कैसा लग रहा है? श्रद्धा में तो मुझे कोई कमी नहीं आ रही है, आप बताएं। ये श्री चमत्कारेश्वर महादेव की जय हो। इस कोविड-19 के कारण मंदिर में पूरी व्यवस्था हमने इस तरह से करी है कि प्रत्येक श्रद्धालु, मैं स्वयं मास्क लगा के, देखिए जो माइक में बोल रहा हूँ, मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंस से पूरी सेवा हो रही है, लाइन से लगे हुए हैं। सिर्फ मंदिर के अंदर जल चढ़ाया जा रहा है, बाकी सामग्री मंदिर में इकट्ठी की जा रही है ताकि शाम को आरती में उसका उपयोग किया जा सके। इस तरह से पूरा सोशल डिस्टेंस और कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए पूरे हमने प्रयास किए हैं। एक मशीन लगा रखी है, हर 2 घंटे में मंदिर को हम हाइपोक्लोराइड से सोल्यूशन से हम उसको सैनिटाइज करते हैं। ये बहुत बढ़िया है हमारा सिस्टम किया। और शाम को एक विशेष 4 पहर की सेवा शाम को होगी, रात को 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 12 बजे पूरी रात सेवा होगी 4 पहर की।
समान प्रक्रिया उसी में ऐसे ही रहेगी जो अभी चल रही है। ये देखिए दीपा, कोविड है लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल्स की पूरी तरह से पालना की जा रही है, सरकारी गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालना की जा रही है। उसी के साथ में मैं यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। सर, आज शिवरात्रि है, क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ इच्छाएं आप शिव जी के पास लेकर आए हैं? बस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी इच्छा के साथ हम आए हैं कि सारे लोग संसार में सुखी रहें और कोविड का पालन करें, सरकार के निर्देशों का पालन करें और सब सुरक्षित रहें, बस यही। ये देखिए, अपनी सभी कामनाएं, सभी इच्छाएं शिव जी के सामने सभी रख रहे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए, आपकी क्या मनोकामनाएं हैं? मेरी मनोकामना मैडम, सब भक्तों की मनोकामना पूरी करे बाबा, और जो कोरोना काल चल रहा है इससे सब लोगों की मदद करे, ये कामना है मेरी। ये देखिए, सब अपनी इच्छाएं तो पूछ ही रहे, भगवान से मांग ही रहे हैं, साथ ही मांग रहे हैं कि कोविड जो कोरोना काल यहाँ चल रहा है उससे हमें इच्छा, मतलब उससे हमें छुट्टी मिल जाए, उससे हमें मुक्ति मिल जाए। और ये देखिए, यहाँ जो पंडित मौजूद है, पंडित जी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। कोविड है, कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं आज सारी चीज़ों को? लाइन से और जो भी भक्त लोग आ रहे हैं उनको रोक के अपने आराम से जल चढ़ाएं, कोई भगदड़ नहीं करें और सुख शांति से बाबा की सेवा करें, फल फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। और बाबा श्री चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में वर्षों से ये यहाँ जल दूध अभिषेक होता आ रहा है और भगवान भोलेनाथ की सेवा में सभी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी समर्पित हैं। बाबा चमत्कारेश्वर नाथ की जय। यहाँ 29 मंदिरों का समायोजन है और अर्धनारीश्वर है, 12 ज्योतिर्लिंग है और सारे मंदिरों के भोग लगते हैं, प्रसाद बढ़ता है और दूध बहता है बाबा के दरबार में और खीर बना के प्रसाद बांटते हैं सभी लोग। और सभी भक्त लोग यहाँ नियमित सुबह आरती होती है, सभी माता बहनें सभी यहाँ पधारती हैं और सभी गुणगान करती हैं बाबा का। बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। बोल चमत्कारेश्वर नाथ की जय। बिल्कुल तृप्ति, और बाबा के चमत्कार से हर कोई वाकिफ भी है, इसलिए भी इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। वो जयपुर हो, जोधपुर या फिर अलग अलग हिस्से हो प्रदेश के, वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोविड जरूर है लेकिन आस्था में बिल्कुल भी कमी नहीं है, आस्था का सैलाब हर जगह से दिखाई दे रहा है। आप तीनों ही रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक ले आप रुक रहे हैं, फौरन लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात लगातार महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हम कर रहे हैं। मेरे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए हैं। जोधपुर से राजीव हैं, कोटा से भंवर चारण है, जयपुर से आयुषी और तृप्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोटा का मैं रुख करूंगी, वहां पर कितनी आस्था है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यही जानते हैं भंवर से। भंवर, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? आस्था का सैलाब अमूमन वैसा ही है जैसा हम हर सालों में देखते हैं? लोगों से जरा बात कीजिए, तस्वीरें भी दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महाशिवरात्रि का आज पर्व है और भक्ति के ज्वार के सामने ऐसा लग रहा है जैसे कम से कम कोटा में तो कोरोना काल की सारी वर्जनाएं टूटती हुई नजर आ रही है। साथी कैमरामैन आकाशदीप तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आप देखिए कि बड़ी तादाद है श्रद्धालुओं की जो कि इस वक्त आपको यहाँ पर कतारबद्ध होकर के और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए कतार में खड़ी हुई नजर आ रही है। और मैं बाहर की तरफ से आया हूँ, ये लाइन जो है ये करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक लंबी है और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये शिवपुरी का थेगड़ा शिवधाम कोटा है, जहाँ पर आप फिलहाल दर्शन कीजिए सहस्त्र शिवलिंग के। ये शिवलिंग जो कि 14 टन वजनी है, 14 फीट ऊंचा है और एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हुए हैं। इसके अलावा इस शिवलिंग के आगे की तरफ 525 शिवलिंग है जो कि वक्री कतार में स्थित है और पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर जो नेपाल में है वहाँ से प्रेरित होकर के और कोटा में इस शिवधाम की स्थापना की गई है। तो महाशिवरात्रि का उल्लास थेगड़ा शिवधाम कोटा में भी इस वक्त पूरे उल्लास पर नजर आ रहा है। और नागा संत बाबा सनातनपुरी महाराज के पास मैं आपको लेकर चलने की कोशिश करूंगा जो कि फिलहाल यहाँ पर जो अखंड चेतन धूना है उसके पास विराजमान है और लगातार भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा, धनिष्ठा नक्षत्र है आज, क्या विशेष इस बार की शिवरात्रि में? शिवरात्रि में इस बार क्या विशेष? धनिष्ठा नक्षत्र है। हाँ जी, विशेष है शिवरात्रि। भगवान भोलेनाथ ने अपना पट खोला हुआ है भक्तों के लिए। महाशिवरात्रि का पर्व तो वैसे ही खुशियां देने वाला है। अब कोरोना भग जाएगा भारत से बाहर और
ये संतों की तपोभूमि है। भगवान कण कण में विराज रहे हैं भोलेनाथ, और उनके भक्त आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। चलिए, तो बाबा सनातनपुरी महाराज कह रहे हैं कि भगवान महादेव की कृपा से कोरोना भी अब यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। कुछ श्रद्धालुओं के पास भी आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज जो महाशिवरात्रि का उल्लास है वो भक्तों के सिर चढ़कर बोल रहा है। टीका लगा रखा है, महादेव को मनाने के लिए पूरी तैयारी? हाँ, पूरी तैयारी। लेकिन आपने मास्क लगा नहीं रखा है, कोरोना का डर तो अभी भी है ना? हाँ है। चलिए, किस तरह से पूजा अर्चना करने की तैयारियां हैं? क्या व्रत वगैरह भी रखा है? नहीं। अच्छा, चलिए, कुछ और श्रद्धालुओं के पास लेकर चलने की आपको कोशिश करेंगे। आप लंबी कतार देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की। महाशिवरात्रि है, भगवान शिव से किस तरह की पूजा अर्चना, क्या कामना, क्या कहना चाहेंगे महाशिवरात्रि पर, क्या मांगेंगे भगवान महादेव? चलिए, आप कहाँ से आए हैं? सर, कोटा से लोकल है। बिल्कुल, भोले के भक्तों में भक्ति जरूर है भंवर, लेकिन जरूरी भी है प्रोटोकॉल, उसकी पालना भी करवानी होगी। मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। चलिए, आप रहिए हमारे साथ। राजीव का रुख करूंगी। राजीव, एक बार फिर से वहाँ की तस्वीरें दिखाएं हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में सुबह से ही 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि तब से ही श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। अभी तक भी सिलसिला जारी है बदस्तूर। देखिए, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। खास तौर पे कोरोना जब रवाना होने को है, कुछ कोरोना बच गया तो उसके लिए प्रार्थना करें। इस वक्त हम जोधपुर का जो मानसरोवर महादेव मंदिर है वहाँ पर आप देखिए कि महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जीव, तो सभी लोग पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस तरीके से अभिषेक का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। और अब देखिए, यहाँ जो पंडित हैं, यहाँ जो आ रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना भी करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके अंदर जो क्षेत्र के जो लोग हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व आप लोग मना रहे हैं। शिवरात्रि के पर्व पर किस तरह से आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं देश की समृद्धि बढ़े रहे, हमारे कॉलोनी की समृद्धि बढ़े, तो उसके साथ साथ प्रांत की समृद्धि बनी रहे और भाईचारा बना रहे सभी। किस तरीके से आपने पूजा अर्चना की, क्या मांगा भगवान शिव से? भगवान से सभी जनों के लिए, जन कल्याण के लिए काम करेंगे और भगवान सबका उद्धार करेंगे। श्रद्धा है और जिस तरह से यहाँ पंडित जी ने पूजा अर्चना करवाई है, देखिए लगातार जिस तरीके से जलाभिषेक किया जा रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है, शहद से अभिषेक किया जा रहा है, अमृत से अभिषेक किया जा रहा है, तो ये श्रद्धा है। ये बिल्कुल, और ये श्रद्धा भावना सभी के मनोस्थिति भी राजीव सभी की ये है कि अभी कोविड का दौर है, अभी वो खत्म हो जाए, सभी की मनोकामना ये भी है, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। आयुषी का रुख करूंगी, जयपुर से वो भी जुड़ी हुई है। आयुषी, भीड़ में इजाफा हो रहा है क्या? आ रहे हैं लोग बड़ी संख्या में? आपने कहा था कि शुरुआत में लोगों की संख्या कम दिखाई दे रही है और सालों की तुलना में। शुरुआत की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर भक्तों की जो संख्या थी वो कंपैरेटिवली कम थी, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे सहयोगी आपको ज़रा दिखाए कि कतार जो है अब लंबी होती जा रही है और श्रद्धालुओं की आस्था, श्रद्धा की बात करें तो वो अब देखने को मिल रही है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कोरोना के डर के कारण लोग जो है पहले की अगर बात करें तो जितनी भीड़ महाशिवरात्रि पे हुआ करती थी उतनी नहीं है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें लग रही है और लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ मनोकामना करने, इच्छा अपनी पूरी करने आ रहे हैं। क्योंकि ये पहले भी बताया था, इस बार महाशिवरात्रि पर 2 योग पड़ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इस बार मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होंगी, इसलिए भी उनमें और ज्यादा उत्साह है। ठीक है, तृप्ति का रुख करूंगी। तृप्ति, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं, भीड़ भी आपने दिखाई थी, लेकिन मंदिर कमेटी की तरफ से क्या इंतजाम वहां पर प्रोटोकॉल को लेकर? मास्क अनिवार्य है या फिर नहीं है, क्या जानकारी? बिल्कुल दीपा, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी भीड़ में बहुत ही अच्छी श्रद्धालु यहाँ पे शिव भक्त, शिव की उपासना करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंदिर परिसर ने भी इसको लेकर, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर, यहाँ की सरकारी गाइडलाइंस को लेकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है। जलाभिषेक जो लोग कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगी आपको कि वो भी आराम से किया जा रहा है। और दूसरा दीपा, आज के दिन को, महाशिवरात्रि को शिव जी के विवाह से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन ही भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया था, इसी के लिए महिलाओं के लिए भी ये दिन खास हो जाता है। आज के दिन सभी उपवास रख के अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को भगवान शिव के आगे रखते हैं। तो
उसी के लिए मैं हमारे आसपास जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनसे बात करना चाहूँगी कि क्या कुछ मनोकामनाएं, क्या कुछ मान्यताएं वो इस दिन की मानते हैं। बताइए, आज का दिन है, महाशिवरात्रि है, सुबह से उपवास रखा जाएगा, पूरी श्रद्धा के साथ में इस दिन को मनाया जाएगा। आप क्या मानते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम आज के दिन आप करते हैं? देखिए मैडम, चमत्कारेश्वर सार्वजनिक सेवा समिति ने शिवरात्रि का आयोजन राज्य सरकार की कोरोना गाइड को लेके उस हिसाब से व्यवस्था की है। सभी लोगों को, भक्तों को बारी बारी से बुलाया जा रहा है और सभी अपने अपने अंदाज में महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे, क्योंकि आस्था भोले के प्रति लोगों की बहुत ज्यादा है और इसीलिए भी तस्वीरें सुबह से जो आ रही है वो आस्था से लबरेज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत के लिए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लगातार आपसे अपील भी ये है कि आप महाशिवरात्रि के पर्व को मनाइए, मंदिरों का रुख कीजिए, लेकिन प्रोटोकॉल की पालना जरूर कीजिए, क्योंकि कोविड के खात्मे के लिए वो भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।